गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर कर रहे थे। तो हमने फोर्स के बारे में सारा कवर कर लिया था कि हमारे पास फोर्स क्या होता है, फोर्स के टाइप कितने होते हैं, फोर्स लगने से किसी चीज़ में किस तरीके का चेंज आता है, हम ये सब कर चुके थे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है प्रेशर। तो देखिए प्रेशर जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, दबाव डालना। किसी चीज पे भी दबाव अगर हम डालते हैं उसे बोलते हैं कि प्रेशर डाल रहे हैं। ओके, तो जो प्रेशर है उसकी डेफिनेशन क्या होती है आपके पास। देखिए डेफिनेशन आपको गिवन है, प्रेशर इज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। की जो जो प्रेशर है वो क्या है, एक टाइप का फोर्स है जो यूनिट एरिया पे लगता है किसी सरफेस के ऊपर। ओके, एक फिक्स एरिया पे कितना हम कोई फोर्स लगा रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, वो क्या बन जाएगा, उसका प्रेशर बन जाएगा। तो देखिए जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला है, मैथमेटिकली उसको कैसे लिखना है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ओके, फोर्स को जब एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है, अगर एरिया हमारे पास क्या है, स्मॉलर है, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हमारे पास किसी भी सरफेस पे, मतलब वो सरफेस क्या है हमारे पास, छोटा है, या फिर बोल सकते हैं जो एरिया है वो कम है, तो प्रेशर कितना लगेगा, ज्यादा। मान लीजिए ये जो नेल दी हुई है आपको, ये नेल, इसका यहाँ से अगर हम किसी चीज के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो वो कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसका एरिया क्या है, कम है, यहाँ से ये तिखी होगी। ओके, और जो इसका हेड पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, उसका एरिया ज्यादा है। तो अगर इससे किसी चीज पे प्रेशर डालेंगे तो वो कैसा लगेगा, हमें कम लगेगा। ओके, यानी कि जहां जिस चीज का एरिया ज्यादा है वो किसी दूसरी चीज पे कम प्रेशर डालेगी, और जिस चीज का एरिया कम है वो किसी चीज पे ज्यादा प्रेशर डालेगी। ओके, तो देखिए यही हमें बताया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है जो, कि एक नेल को ले लेते हैं, एक चोभा कील बोलते हैं हम इसको, एक वुडन के किसी लकड़ी के अंदर हम उसे गाड़ रहे हैं। अगर हम उसको हेड वाली साइड से गाड़ना चाहें, क्या गाड़ पाओगे, नहीं ना। तो ये इसको कौन से सिरे से लगाते हैं हम, इसकी नॉब वाले सिरे से, बिल्कुल इस टिप से। ओके, तो ये लकड़ी के अंदर जाएगी, अदरवाइज इस सिरे से अगर लगाने लगोगे तो वो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इसका सिरा कैसा है, चौड़ा है, ये बड़ा है, यहाँ पे ये छोटा था। ओके, या फिर किसी चीज को हम काटते हैं, अगर हम उसको, ये जो हमारे पास नाइफ है, नाइफ के इस सिरे से काटने लग जाओ, क्या ये काट देगा, नो, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके टिप पॉइंट से। ओके, आगे वाले पॉइंट से। तो जहां पे सरफेस एरिया कम होगा वो चीज ज्यादा प्रेशर लगाएगी, और जहां पे सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो चीज कम प्रेशर लगाएगी। ओके, ऐसे ही जो हमारे स्कूल बैग्स होते हैं, दिखाया हुआ है स्कूल बैग होता है, तो इसकी जो ये रखी होती है, स्टेप्स है जो इसकी, वो कैसी होती है, चौड़ी होती है, यानी कि वाइडर है, ये थोड़ी ब्रॉड रखा जाता है इनको। ऐसा क्यों है, ताकि कम प्रेशर लगाए ये हमारे शोल्डर्स पे। ओके, तो देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट होगा वो क्या आएगा, प्रेशर का और एरिया का आपस में कांटेक्ट है, कैसे है, फोर्स प्रेशर एरिया तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं एक फॉर्मूले के थ्रू, जो हमने अभी पीछे किया है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। कि प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ओके, अब इनमें से अगर हमें किसी भी थर्ड क्वांटिटी को निकालना है, यानी कि कोई टू गिवन है और हमें थर्ड निकालनी है, तो इसी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आपको एरिया निकालना है, एरिया इस तरफ आ जाएगा, प्रेशर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। देखिए इस फॉर्मूले में बन रहा है एरिया इज इक्वल टू फोर्स बाय प्रेशर। ओके, लेकिन अगर आपको फोर्स निकालना है तो क्या होगा, ये प्रेशर यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू एरिया इंटू प्रेशर। ओके, तो ये इनका रिलेशन आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट देखिए जो प्रेशर है उसका टाइप बताया हुआ है। ये देखिए लेटरल प्रेशर लग रहा है कि हमने कोई बोतल ली है, उसको वाटर से फिल किया है, उसके जो वाटर हाफ तक है, जो हाफ के नीचे हमने छोटे छोटे होल्स बनाए हैं, सेम डिस्टेंस पे बनाए हैं। ओके, यानी कि उसकी टॉप से डिस्टेंस और बॉटम से डिस्टेंस सेम है। तो जब वो वाटर के साथ फिल्ड है तो क्या होगा,
जो ये होल्स हैं इनके अंदर से वाटर बाहर आएगा। तो ये जिस प्रेशर की वजह से बाहर आ रहा है उसे बोलेंगे लेटरल प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हमने अपने सर पे कोई वेट उठाया हुआ है तब जो प्रेशर है वो लगेगा डाउनवर्ड। ये एरो दिखा रहे हैं ना, ये बकेट है, इसके फेस पे सर पे रखी हुई है बकेट, तो यहाँ से क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड। ओके, तो ऐसे फोर्स को बोलेंगे डाउनवर्ड फोर्स, यानी कि प्रेशर, डाउनवर्ड प्रेशर, क्योंकि हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ पे डाउनवर्ड ही फोर्स है और प्रेशर भी क्या है, डाउनवर्ड है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अपवार्ड प्रेशर। अपवार्ड प्रेशर देखिए, यानी कि ऊपर की ओर लगेगा। मान लीजिए आप कोई भी चीज लेते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे बॉल ली हुई है, उसको एक टब के अंदर नीचे शिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो वाटर के प्रेशर की वजह से, वाटर उसके ऊपर ऐसे प्रेशर लगा रहा है, अपर वाली साइड एरो दिखा रखे हैं आपको, जिस वजह से वो बॉल नीचे नहीं जाती, डूबती नहीं है पानी के अंदर, ऊपर की ओर आ जाती है, तैरने लगती है। ओके, तो ये जो प्रेशर है ये कौन सा है, अपवार्ड प्रेशर। ओके, नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन दी हुई है आपको, एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग हाई प्रेशर। हाई प्रेशर कैसे होगा, कुछ एप्लीकेशन दी हुई है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर एक शार्प नाइफ होगा, हमारे पास एक चाकू लिया है, हैज अ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया, अगर उसका बहुत स्मॉल सरफेस एरिया है काटने वाला, तो वो क्या करेगा, हाई प्रेशर से लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे और किसी चीज को क्या कर देगा, कट कर देगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है नेल्स की, निडल्स की। आपको पता है इनका जो ये टिप वाला पॉइंट है, बिल्कुल ये एंड पॉइंट है, ये कैसा होता है, बहुत ही शार्प होता है। अगर ये शार्प है इट मीन्स इनका क्या होगा, सरफेस एरिया बहुत ही स्मॉल होगा, कम होगा। जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, जब इसके हेड पे यहाँ फोर्स लगेगा, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये जिस भी मटेरियल के अंदर हमने इसको लगाना है ये उसके अंदर चला जाएगा। यानी कि किसी भी वुड के स्टिप के अंदर अगर हम इसको लगाना चाह रहे हैं तो ये इजीली उसके अंदर चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये दिखाया हुआ है, एक शू दिखाए हुए हैं कि जो फुटबॉल बूट होते हैं उनके नीचे ऐसे ये बने होते हैं, दिखाई दे रहे हैं ना छोटे छोटे पॉइंट्स, ये पॉइंट क्या करते हैं, सरफेस के अंदर घुस जाते हैं, मतलब पूरी तरह से ऐसा नहीं होता। जो देखिए, जो देखो लिखा क्या है, आप इसको रीड करते हैं हम, द स्टूड्स ऑन द फुटबॉल बोर्ड हैव ओनली अ स्मॉल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, यानी कि एक थोड़ा सा एरिया कॉन्टैक्ट में है किसके, ग्राउंड के साथ। देखिए बाकी जगह स्पेस नजर आ रहा है हमें। ओके, जस्ट ये टिप कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, द प्रेशर अंडर द स्टब्स इन द इज हाई इनफ टू देम टू शिंक इनटू द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड में धंसने से उसको रोक रहा है वो। ओके, यानी कि पूरा का पूरा ग्राउंड से टच में नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना। देखिए ये 3 पॉइंट दिखाए हुए हैं, इन 3 पॉइंट से ये टच हो रहा है, बाकी सारी जगह से टच नहीं हो रहा है। तो ये क्या देगा, एक्स्ट्रा ग्रिप देगा, अच्छे से ग्रिप बनी हुई है। ओके, यानी कि अच्छी पकड़ रहेगी उसकी ग्राउंड के साथ, ऐसा नहीं है कि स्लिप हो जाएगा या कुछ धंस जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि प्रेशर हमारे पास कैसे लगता है, इक्वल प्रेशर कब होगा सभी डायरेक्शन में और डिफरेंट कैसे होगा। देखिए इक्वल प्रेशर अभी हमने पीछे केस किया था कि किसी बोतल के डिस्टेंस मेजर करके इक्वल डिस्टेंस पे हमने ये होल्स लिए हुए हैं, ये बॉटम से भी सेम डिस्टेंस पे लाई करते हैं सारे और टॉप से भी। ओके, तो जब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर वाटर डाल देते हैं तो वाटर कैसे निकल रहा है, सेम डिस्टेंस पे जाके गिर रहा है। ओके, यानी कि सेम डायरेक्शन लग रहा है, सेम प्रेशर लग रहा है ऑल डायरेक्शन में। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास बात आती है, यहाँ पे एक बोतल है, डिफरेंट प्लेसेस पे हमने होल बनाए हुए हैं इसके। देखिए यहाँ पे 3 प्लेसेस पे होल बनाए हैं, तो देखो जो सबसे फर्स्ट वाला होल है वहां पे वाटर क्लॉज गिर रहा है बोतल के बिल्कुल, सेकंड वाले में थोड़ा सा दूर उससे, पहले वाले से, थर्ड वाले में और भी दूर, यानी कि यहाँ पे प्रेशर कम था, कम प्रेशर से वाटर आ रहे हैं, सिंपल सीधी सी लाइन आ रही है। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो गया है, थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे प्रेशर और भी ज्यादा हो गया है। ओके, तो ये सब हमें क्या बताता है, वाटर प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, जितना गहराई में जाएंगे उतना ही प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक पिन ली हुई है, उसको स्क्वीज कर रहे हैं हम बिटवीन द फिंगर एंड द थंब।
तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे इसका एरिया ज़्यादा है पिन का, वहां से हमें फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन जहाँ पे इसकी ये नॉब है पिन की आगे वाले जो टिप पॉइंट है ये लगेगा, तो ये हमें क्या करेगा, चुभेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा इसका सरफेस एरिया कम है, लेकिन प्रेशर कितना देगी, ये ज़्यादा देगी एज कंपेयर टू इट्स हेड। ओके, पता चला पिन वाला केस कि देखिए पिन का जो हेड है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वो हमें नहीं चुभेगा, लेकिन जो पिन का टिप पॉइंट है इसका सरफेस एरिया कम है तो ये हमारे थंब को चुभेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ये डेफिनेशन हम कर चुके हैं कि ये वो फोर्स है जो किसी यूनिट एरिया पे लगता है, उसे क्या बोल देंगे, प्रेशर। अब देखिए जो ये फोर्स है ये कैसे अप्लाई होगा सरफेस पे, इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज थ्रस्ट। जो फोर्स हम परपेंडिकुलरली लगाएंगे, वो तो सिंपल लगा रहे थे हम कहीं भी, लेकिन अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगा उस टाइम उस फोर्स को बोल देते हैं थ्रस्ट। ओके, नेक्स्ट है जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक फोर्स और एक एरिया। आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये इन दोनों पे डिपेंड करेगा। तो जो फोर्स है अगर वो ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि ऊपर वाली चीज अगर बड़ी होती है तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ओके, अब एरिया क्या है, जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा, ये तो हम बहुत बार एग्जांपल कर चुके हैं। तो देखिए एरिया नीचे है, अगर एरिया हमारे पास कम होगा तो ओवरऑल क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, अगर एरिया हमारे पास ज्यादा होगा तो ओवरऑल क्वांटिटी छोटी हो जाएगी। ओके, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है, आपको आता ही है। नेक्स्ट देखिए, एसआई यूनिट दी हुई है हमें प्रेशर की, वो क्या होगी, पास्कल। इसको डिनोट करेंगे पी ए से, कैपिटल पी स्मॉल ए। ओके, और 1 पास्कल की वैल्यू होगी, फोर्स को मापते हैं न्यूटन में और एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ में। तो देखिए यहाँ पे कौन सा एग्जांपल मिल रहा है हमें, स्कूल बैग्स हैव वाइडर स्टेप्स, की जो ये स्टेप्स हैं इसकी ये लगी हुई है, तनिया बोलते हैं जिनको हम, ये कैसी हैं, अगर वाइडर है, चौड़ी है, तो कम प्रेशर लगाएंगी हमारे पास, तो ये वाला एग्जांपल है हमारे पास एक। सेकंड भी हम बहुत बार कर चुके हैं कि नाइफ है जो उसका जो टिप पॉइंट है वो क्या होगा, बहुत ही शार्प होगा, तो बेटर कटिंग करेगा किसी भी चीज की बजाय के ब्लंट नाइफ के, जो चौड़ा है उसकी बजाय ये जो शार्प है ये अच्छी कटिंग करेगा। नेक्स्ट है बिल्डिंग्स को देखते हो आप, बिल्डिंग्स का कैसा किया होता है, हम देखते हैं इस टाइप की शेप बनाई होती है। ओके, टिप और देन नीचे से क्या होती है, वाइडर होती है, और नीचे से और वाइडर होती है, ऐसे। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, इजियर टू वॉक ऑन स्टैंड विद फ्लैट शू रेदर देन शू विद शार्प हील्स, कि हमें फ्लैट शूज में चलना ज्यादा इजी रहेगा एज कंपेयर टू हिल वाले, कोई भी सैंडल है, वैली है, कुछ भी यूज करते हैं तो हिल में चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा भी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये हिल क्या है हमारे पास थिन है तो ये क्या करेगी, किसी भी चीज के नीचे जाएगी, मतलब मान लो हम कहीं चल रहे हैं, कोई मिट्टी वाली जगह है तो ये उसके अंदर फंस जाएगी, या फिर कोई और भी जगह है जैसे पत्थर पड़े हैं, कुछ भी पड़ा है, तो वहां हमें चलने में दिक्कत देगी अगर हम हील डालते हैं। तो हम क्या डालना प्रेफर करेंगे, मोस्टली जो हमारे पास फ्लैट शूज हैं, चप्पल हैं, स्लीपर्स हैं, कुछ भी हैं, तो हम वो डालना प्रेफर करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या आएगा, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल में देखिए एक यहाँ पे क्या दिखाई हुई है आपको, एक हथौड़ी दिखाई हुई है, एक हार्मर दिखाया हुआ है, यहाँ पे एक नेल दिखाई हुई है, यहाँ पे क्या है, वुड है। तो वुड के अंदर हम इसको कैसे, हेड इसका ऊपर होगा और टिप इसके नीचे होगी, हेड पे इस हार्मर से हार्म करेंगे और ये इसके बीच में जाके गड़ जाएगी, वो किस वजह से होगा, फोर्स की वजह से। ओके, तो ये सब आज हमने क्या किया कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी यूनिट एरिया पे उसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रेशर बोल रहे हैं, कि कोई चीज क्या प्रेशर लगा रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।